दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन जीके न्यूज। राजधानी के जयपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में टीम मनीष यादव के द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर में टीम मनीष यादव के द्वारा जरूरतमंद परिवारों को पिछले 15 दिनों से घर घर खाद्य सामग्री वितरित की, जबकि इसके पूर्व में भी कोरोना की इस दूसरी लहर में टीम मनीष यादव ने विधानसभा क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में 16.5 लाख रुपए की लागत से 4200 राहत सामग्री किट जरूरतमंद परिवारों तक वितरित कर चुकी है। इस श्रृंखला में विधानसभा क्षेत्र के खोराडल थानी, शारसा, सुराना, कुंभावास, देवन टोडी, नवलपुरा, मामटोरी, खोरी शेरपुरा, देवीपुरा, पीपलौद, हनुतपुरा, जोधपुरा, करीरी, हनुतिया, मारखी, मुरलीपुरा, धानोदा, तिगारिया, अमरपुरा, चारणवास, बरवाड़ा, निवाणा, देवथला, खेजरोली, निंदौला, महार खुर्द, धवली, आमलौदा सहित 24 ग्राम पंचायतों में राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। चर्चा करते हैं अपने, तो ये जो मक्का और मदीना है, ये हम सब जानते हैं कि इनका पुराना नाम मख और मेदिनी था। आज भी वहाँ मक्केश्वर महादेव शिवलिंग है, वहाँ उसको ढक करके रखते हैं। जाने वाला मुसलमान उसको चूम करके आता है, जैसे हम शंकर भगवान के शिवलिंग के हाथ लगाते हैं, वैसे वो उस पत्थर को हाथ लगा करके आते हैं। भारत से जो भी मुसलमान हज करने जाता है उसको हिंदू मुसलमान बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों को पता है कि भारत के जितने मुसलमान हैं ये धर्मांतरित होकर के मुसलमान बने। ये सब पहले हिंदू थे, असली मुसलमान नहीं है, इसलिए उनको हिंदू मुसलमान बोला जाता है। मुसलमान वहाँ जाता है तो मुंडन करवा के जाता है, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं या तिरुपति बालाजी में मुंडन करवाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती तो भी हम बाल कटवाते हैं। तो मुंडन करवा करके जाना हिंदू संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। हमारे संत जैसे बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही वो कपड़ा पहन करके वहाँ जाते हैं। उस बिल्डिंग के चारों ओर परिक्रमा करके आते हैं, जैसे हम मंदिर में करते हैं। दुनिया की सारी मस्जिदों के ऊपर गुंबद है, लेकिन मक्का की मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं है। वो हमारी पुरानी संस्कृत वैद्यशाला थी, बच्चे पढ़ते थे वहाँ। आचार्य उनको सभी प्रकार के ज्ञान देने का काम किया करते थे। हरिद्वार से जैसे गंगा जल भर करके लाते हैं, वैसे मुसलमान वहाँ से पानी भर के लाते हैं, उसको अब्बे जमजम बोलते हैं। ये हमारी पद्धति है, लेकिन वो हमारे हाथ से चला गया। उसके पास में एक देश है ईरान, उसका पुराना नाम आर्यन था। 80% जाट और 20% ब्राह्मण रहते थे, वो सारे धर्मांतरित होकर मुसलमान बन गए। एक देश है अरबस्तान, पुराना नाम है अरवनस्तान। अरवन संस्कृत में घोड़े को बोलते हैं, अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का अरबी घोड़ा ही था, तो वो हमारा अरवनस्तान क्या बन गया? अरबस्तान बन गया। अफगानिस्तान 1876 के अंदर बफर स्टेट के रूप में हमसे अलग किया और आज़ादी के आंदोलन से अंग्रेजों ने उसको काट दिया। 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है वो। गांधारी वहीं की थी। दुर्योधन की माँ आंखों पे पट्टी बांधी, पति अंधे, मैं भी नहीं देखूंगी। 1876 में हमारे हाथ से चला गया। 1904 में नेपाल हमारे से काट करके अलग किया। भगवान राम की ससुराल सीता माता जहां पैदा हुई, वो नेपाल हमारे हाथ से चला गया। 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वहां। 1906 के अंदर उसके पास में एक भूटान नाम का देश है, 46,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1906 में हमसे काट करके अलग किया। 1916 ये जो तिब्बत है, जिसका पुराना नाम त्रिविष्टप है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दलाई लामा वहीं के रहने वाले हैं। और देश की आज़ादी के बाद जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया, तब तक वो हमारे पास था। उसकी विदेश नीति, उसकी रक्षा नीति, उसकी रक्षा का काम हमारी सेनाएं करती थी। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील के सिद्धांत, नेहरू जी की गलती के कारण वो चाइना ने हमसे हड़प लिया, दबा लिया। आज वो जो तिब्बत है चाइना के पास चला गया। भारत और चीन के बीच में तिब्बत बहुत बड़ी भूमि थी, चाइना बॉर्डर से बहुत दूर था, लेकिन चाइना का बॉर्डर भारत के पास आकर के लग गया। 1935 भगवान राम ने जिस लंका को जीत करके सोने की लंका को ठोकर मार दी और अपने भाई लक्ष्मण को कहा
जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, वो 1935 में हमसे काट करके अलग कर दी। क्षेत्रफल कितना है? 66,000 वर्ग किलोमीटर। 1937, जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, पुराना नाम है बर्मा, रंगून। याद करो, काले पानी की सजा के लिए सबको पकड़ पकड़ करके वहां ले जाते थे, और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना करके जो हमला किया था, रंगून अपने कब्जे में कर लिया था। वो बर्मा हमारे से 1937 में अलग कर दिया गया। बर्मा का क्षेत्रफल भी 6,70,000 वर्ग किलोमीटर है। 1947 आ गया। 1947 में ये जो बांग्लादेश, उसमें उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन 1947 में हमसे काट करके अलग कर दी गई। बहुत पवित्र स्थान हमारे हाथ से चले गए। सरस्वती नदी गई, जिसके किनारे सारे शास्त्रों की रचना सारस्वत ब्राह्मणों ने की, वो हमारे हाथ से चली गई। झेलम नदी चली गई, जिसके किनारे पर पोरस ने सिकंदर के दांत खट्टे किए थे, वो झेलम नदी गई। सिंधु नदी चली गई हमारी। हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हिंगलाज माता का मंदिर, वो हमारे हाथ से चला गया। शंकराचार्य ने जिन पीठों की स्थापना की थी, शारदा पीठ, वो हमारे हाथ से चली गई। जहां यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, वो कटास राज, वो भी हमारे हाथ से चला गया। नानक देव जी जहां जन्मे, नानक देव जी जिसने बाबर को जाबर कहा और बाबर को बोला ये पाप की बारात है, इतने अत्याचार किए थे बाबर ने, मस्जिद को घुमा दिया, ऐसे नानक देव जी का ननकाना साहब हमारे हाथ से चला गया। पंजा साहब, जहां वली कंधारी ने उनके ऊपर बहुत बड़ी चट्टान लुट गई थी, हाथ लगा करके रोका, आज भी उसके ऊपर पंजे का निशान है, हमारे हाथ से चला गया। हमारा शालीवाहन कोट, जिसको आज हम सियालकोट बोलते हैं, वीर हकीकत राय को जहां फांसी पे लटकाया, हमारे हाथ से चला गया। वो तक्षशिला का विश्वविद्यालय, चाणक्य जैसे शिक्षक और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य जहां पढ़ते थे, वो हमारे हाथ से चला गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष जहां पर है, वो हमारे हाथ से चला गया। हरि सिंह नलवा, बच्चे रोते थे तो माँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो हरिया आ जाएगा। हरि सिंह नलवा ने पठानों को पीट पीट करके ये सलवार पहना दी, मुसलमानों को महिलाओं की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे हरि सिंह नलवा का जन्म स्थान हमारे हाथ से चला गया। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि लाहौर में, लाहौर वही लाहौर है जहां जिसको भगवान श्री राम के बेटे लव ने बसाया। पुराना नाम लवपुर था, अभी उसका नाम लाहौर हो गया। कुश ने जिस कुशपुर को बसाया था, उसका नाम वर्तमान में कुसूर है, वो भी हमारे हाथ से चला गया। कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। 2,22,000 में से 1,21,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान ने ले ली, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। 1962 में चीन ने जब आक्रमण किया तो 35,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने दबा ली। और 1990 में 3 बीघा जमीन तो हमने पाकिस्तान को दान में कर दी। समुद्र तट के अंदर बसा हुआ मालदीव 3,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो मालदीव भी हमसे अलग हो गया। अंग्रेजों को समुद्र के अंदर अपने बेड़े रखने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मालदीव को 1947 में ही अलग करके आजाद कर दिया। इतनी बड़ी भूमि, इतने 6 प्रांत हमारे हाथ से चले गए, कुल 62 जिले गए। और जिसमें देश का विभाजन हुआ, हमारे कबूतर उड़ाने वाले अंकल जी जब लाल किले पे खड़े होकर के अपने शेरवानी के तीसरे बटन हॉल में गुलाब की कली सजा करके भाषण दे रहे थे, उसमें पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर हमारी माँ बहनों को नंगा करके उनके जुलूस निकाले जा रहे थे। रेलों के अंदर काट काट करके भर भर रेलें भेजी जाती थी, पाला टांग करके बच्चों की एक के ऊपर एक, जैसे सुई के ऊपर फूल डाल करके माला बनाते हैं, ऐसे बच्चों को डाल डाल करके गांधी जी के लिए तोहफा, नेहरू जी के लिए भेंट, ऐसा लिख लिख करके वहां से
भेजा जा रहा था, नर कंकाल इधर से उधर किए जा रहे थे, और हम गीत गा रहे थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। एक बूंद भी खून नहीं बहाया और आजादी मिल गई, ऐसा उस गीत के अंदर वर्णन है। 12 लाख लोग मारे गए, 12 लाख लोग, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, लंबे लंबे मीलों लंबे काफिले, जितना सामान उठा सकते हो लेकर के चलो। कल्पना कर सकते हैं यदि कल हमको कह दे यहां से छोड़ के सब चले जाओ, इतना आलीशान मकान, इतनी बड़ी दुकान, फैक्ट्री, क्या बीतती है मन के ऊपर। लेकिन यह इतिहास हमको नहीं पढ़ाया जाता, और नहीं पढ़ाने के कारण आने वाले समय में हम देश की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते निर्धन व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हम देखते हैं कि जरूरतमंद परिवार जिनको 2 वक्त के राशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो आए दिन अपनी मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था, इस लॉकडाउन के चलते उसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा है, परेशान होना पड़ा है। ऐसे माहौल को देखते हुए हमारी टीम ने इस बार ये निर्णय किया कि ज़रूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम हम करेंगे। पिछले वर्ष भी हमने जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें भी हर ज़रूरतमंद परिवार तक लगभग 30 लाख रुपए की लागत से हमने प्रथम लहर में हर ज़रूरतमंद परिवार तक राशन पहुंचाने का काम किया। अभी तक दूसरी लहर में हमने 24 ग्राम पंचायत में अब तक 4200 जो ज़रूरतमंद परिवार थे उन तक राशन पहुँचाने का काम किया है, और इसकी लगभग 16 लाख की लागत हमने उसमें खर्च की है। अब इसके तीसरे चरण में हमने आज 2000 राशन किट लगभग 8 लाख रुपए की लागत से हमने तैयार किए हैं, जो शाहपुरा हमारा जो नगर पालिका क्षेत्र है और आसपास की जो ग्राम पंचायत है उसमें हमने आज से राशन किट बंटवाने शुरू करे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर ज़रूरतमंद परिवार को ये महसूस हो कि उसके साथ इस परिस्थिति में कोई ना कोई खड़ा जरूर है। ऐसे माहौल में जब कोरोना महामारी का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक तरीके से गाँव में, जिसने सबसे ज़्यादा अटैक किया, सबसे ज़्यादा नुकसान गांव में पहुंचा, ऐसे माहौल को देखते हुए हमारा और हमारी टीम का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचकर उसके साथ, उसके दुख में, उसके संघर्ष में उसका सारथी बनने का काम हमारा था। और हम इस दायित्व के चलते हमने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में ज़रूरतमंद परिवारों तक उसके राशन से लेकर के उसके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। मैं हमारी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत के इस समय में हम सब लोग उन परिवारों का विशेष ख्याल रखें जो हमारे आसपास में है, जो ज़रूरतमंद परिवार है, उनको राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएं, और मेडिकल जो हेल्थ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उसमें भी हम सब लोग बढ़ चढ़ करके उन लोगों तक ज़रूर उनकी सेवा के लिए, उनके लिए हमेशा हम खड़े रहें। जो लोग वास्तव में आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उन सब लोगों को संबल देने का काम हम करें। धन्यवाद। इसी तरह की देश, दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।